हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 14 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 7 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 2, भारत का भौतिक स्वरूप, प्रायद्वीपीय पठार। विद्यार्थियों, आज हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इसके पहले वर्कशीट में हमने जो है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन किया। आइए आज हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार यह मेज की आकृति वाले स्थल होते हैं जो पुराने रवादार या दानेदार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बने होते हैं। यह धरती के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है जहाँ चौड़ी और छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ मिलती हैं। विद्यार्थियों, खनिज पदार्थों जैसे कोयला, बॉक्साइट आदि की प्रचुरता जिनका काफ़ी औद्योगिक महत्व है। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रायद्वीपीय पठार में हमें कोयला, बॉक्साइट, लोहा, इस प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार के उद्योग के लिए महत्वपूर्ण जो है वो रॉ मटेरियल्स या खनिज पदार्थ जो है पाए जाते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। इनके दो मुख्य भाग हैं बच्चों। पहला है मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि में क्या है बच्चों? नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है मध्य उच्च भूमि। अधिकांश भाग मालवा के पठार पर फैला है। यह पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, जो आगे बढ़कर छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, दामोदर आदि नदियाँ हैं। बच्चों, दक्कन का पठार आइए देखते हैं। दक्कन के पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, ये ज्वालामुखी निक्षेप से बना हुआ है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। बच्चों, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार आकृति, जिसका आधार उत्तर की ओर सतपुड़ा की श्रेणी और पश्चिम सिरे पर पूर्वी घाट तथा पूर्वी सिरे पर पश्चिमी घाट स्थित है। बच्चों, आइए अब हम पूर्वी घाट के और पश्चिमी घाट को जान लेते हैं। पूर्वी घाट, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर, विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के कटाव के कारण इसका विस्तार जो है अनियमित है। यह नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। इसका सर्वोच्च शिखर जो है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है बच्चों। और उद्गम मंडल जो है, ये महत्वपूर्ण जो है पर्यटन स्थल है यहाँ के, कहाँ के? पूर्वी घाट के। ठीक है, सबसे ऊंची शिखर महेंद्रगिरी है। उद्गम मंडलम जो है महत्वपूर्ण जो है वो पर्यटन स्थल है, कहाँ का? पूर्वी घाट का बच्चों। ठीक है, और पूर्वी घाट की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है बच्चों? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस नदियाँ हैं। ठीक है, आइए पश्चिमी घाट के बारे में जान लेते हैं बच्चों। पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे और सतत हैं। इसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट की नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, शरावती, अरब सागर में गिरने वाली पहले एस्चुअरी बनाती हैं। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो स्थित है। वर्षा यहाँ पर अधिक होती है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय सर्वोच्च शिखर जो है वो अनायमुंडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें फिर से देख लेते हैं बच्चों। इसकी महत्वपूर्ण नदियाँ, पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण नदियाँ नर्मदा हैं, ताप्ती हैं, शरावती हैं। ठीक है, और जोग जो है जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में ही है, जो कि शरावती नदी पर बना हुआ है। इसकी सर्वोच्च शिखर जो है वो अनायमुंडी है, जो कि 2695 मीटर है। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, आइए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर करते हैं। कौन सा भारतीय भूभाग ज्वालामुखी निक्षेप से बना हुआ है? तो बच्चों, दक्कन का पठार भारतीय भूभाग ज्वालामुखी निक्षेप से बना है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य उच्च भूमि में बहने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। तो मध्य उच्च भूमि में बहने वाली दो नदियाँ चंबल नदी और बेतवा नदी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट की तरह सतत क्यों नहीं है?
तो इसका आंसर है बच्चों, पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट की तरह सतत इसलिए नहीं है क्योंकि पूर्वी घाट में बहने वाली नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के कटाव के कारण इसका विस्तार अनियमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ खनिज पदार्थ जैसे लोहा, कोयला, बॉक्साइट आदि प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो कि औद्योगिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।